पहली चीज तो जैसे ही वर्ड आया आपके दिमाग में इंजन, तो इंजन दुनिया में पहली बार कब आया ना, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कब आया, किस सिद्धांत पे ये काम करता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सर ये आविष्कार कब हुआ है ना, या ये मार्केट में कब आया, तो सबसे पहले ये 1769 के अंदर आया था। और कौन लेके आया था इसको? जेम्स वॉट। और जेम्स वॉट ने कौन सा इंजन बनाया था? भाप का इंजन, है ना। कौन सा इंजन बनाया था सर? स्टीम इंजन बनाया था। जेम्स वॉट द्वारा भाप का इंजन कब बनाया था? 1769 यानी 1769 के अंदर सबसे पहले ये इंजन वर्ड जो है या इंजन नाम जो है आपका आया था। क्लियर है क्या? तो बात करते हैं कि सर मेरा 500 रुपये बिटूपन बोरा, क्या बोल रहे हो? कितना पैसा लगता है? तो आनंद यादव बेटा, नीचे जो कांटेक्ट नंबर चल रहा होगा ना, उस पर आप बात कर लीजिए। मुझे आइडिया नहीं है कि कितने का कोर्स है, क्योंकि ऑफर्स भी चलते रहते हैं, डिस्काउंट भी चलते रहते हैं। तो आप नीचे एक बार संपर्क कर लीजिए, आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा कि कितने रुपए में कोर्स जाएगा। सर मेरा 500 रुपये, मतलब क्या कहना चाह रहे हो ये बिटूपन बोरा? क्या कहना चाह रहे हो? 500 रुपये क्या परचेज किया था आपने? क्या किया था मेरे को एक बार बताओ। आविष्कार की बात करते हैं सर, ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, किस सिद्धांत पे काम करता है बताओ। ऊर्जा संरक्षण, आपको पता है इंजन जो है वो किस पे काम करता है सर? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। और ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता होना चाहिए, क्या है? हाँ, यानी ऊर्जा को आप ना तो पैदा कर सकते हैं सर, ना ही आप उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित। तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही कौन करता है? ऐसी देखो, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन, अभी परिभाषा किया हूंगा मैं। अब परिभाषा आपको कौन सी याद है? आपको इंजन की परिभाषा बताई होगी ना, क्या होती है इंजन की डेफिनेशन? क्या आईटीआई के अंदर पढ़ा होगा ना कि ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। याद आया कुछ? तो बेटाओं, सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो मैं सबसे पहले जर्नल डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? जर्नल डेफिनेशन। अब जर्नल डेफिनेशन क्या होती है? अब देखो, जनरल डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी प्रकार एक पर्टिकुलर इंजन की बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल इंजन की बात कर रहा हूं कि अगर कोई ऐसी डिवाइस आपको नजर आए तो जिसको आप इंजन बोल सको, है ना। तो मैं इंजन की बात करूं तो सर, इंजन वह डिवाइस होती है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करके पावर प्रोड्यूस कर रही। परिवर्तित ही नहीं करना है, क्या बनानी है? शक्ति का भी उत्पादन करना है, क्योंकि तभी तो इंजन कहलाएगा। भाई इंजन का काम ही क्या है? कि शक्ति बनाना, पावर बनाना, जिससे आप व्हीकल को चला सकें या कोई और काम करवा सकें। क्लियर है क्या? तो मैं एक जनरल डेफिनेशन की बात कर रहा हूं कि ऐसा अगर आपको कहीं नजर आए तो आप उसको क्या बोल सकते हैं कि सर ये इंजन है। जैसे अपनी खुद की बॉडी है, ये भी एक इंजन ही तो है। आपने खाना खाया तो उससे एनर्जी मिली, आपको एनर्जी आप बोल पा रहे हैं, वर्कआउट कर पा रहे हैं, तो एक दूसरे ट्रांसफॉर्म कर रही नहीं कर रही बॉडी? बताओ, शक्ति का उत्पादन कर रही है नहीं कर रही? तो अपनी बॉडी भी क्या है? एक सर इंजन है। जरूरी नहीं है कि आपने कि सर अपनी बाइक में कार में लगाया उसी को इंजन बोलोगे और कोई इंजन नहीं भैया। आपको जहां पे भी एनर्जी कन्वर्जन नजर आ रहा है वो 100% इंजन ही है। जैसे अपना पंखा है, अगर पंखा है तो पंखा भी एक इंजन है भैया। क्यों? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है, तो ये है इंजन है भैया। आप ये नहीं है कि व्हीकल के अंदर लगाए वही इंजन है आपका। क्लियर है क्या? तो इंजन की अगर नॉर्मल डेफिनेशन या जनरल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलोगे सर? इंजन वह डिवाइस है या इंजन वह युक्ति है, इंजन वह युक्ति या डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप को
कलर चेंज, ये कलर दिखता नहीं होगा, व्हाइट कलर दिख रहा है क्या ऑनलाइन वालों को? इंजन वह युक्ति है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर शक्ति का या पावर का उत्पादन करे, क्या कहलाता है? इंजन। अब ये एक जनरल डेफिनेशन हो गई, लेकिन मैं बात करूं सर अपने मैकेनिक डीजल के अंदर अपन कौन सा इंजन पढ़ते हैं, तो वहां पे अपन हीट इंजन को पढ़ते हैं, है ना। तो वह जो आपने डेफिनेशन याद रख रखी आईटीआई के अंदर कि इंजन एक वह डिवाइस है जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो वो इंजन नहीं है, वो कौन सा इंजन है? ऊष्मीय इंजन है। नॉर्मल इंजन की डेफिनेशन ये आपकी, ये एक इंजन की परिभाषा है। एक नॉर्मल या मैं बोलूं पर्टिकुलर कोई इंजन नहीं है, केवल सिंपल इंजन की आप परिभाषा बोल सकते हैं। आप लोगों ने जो याद रख रखी है वो कौन सा है सर? ऊष्मीय इंजन है। कौन सा है? ऊष्मीय इंजन। हीट इंजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यानी इंजन का एक प्रकार है हीट इंजन, जैसे स्टीम इंजन आता है जो स्टीम से चलने वाला हो, एक आपका हीट से चलने वाले या जो हीट जनरेट करने वाले हैं उनकी मैं बात करूं। भाई पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी इसका मुझे बिल्कुल याद नहीं है। आनंद यादव बेटा ऐसा है, मेरे करने से नहीं होगा, आप नीचे जो नंबर दिया गया उस पर संपर्क कीजिए। आपकी बात 100%, अगर आप फाइनेंशियली कमजोर है तो आपको हो सकता है अच्छा खासा डिस्काउंट जुगल सर दे देंगे, तो आप एक बार वहां बात कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे तो देखो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ज़्यादा क्लासेस नहीं चल पाती हैं, आपने देखा भी होगा। यहाँ पे सेलेक्टेड क्लासेस ही जो है वो लाइव चलती है, आपने देखा होगा। उसके बाद यूट्यूब पे बंद हो जाता है, उसके बाद आपका पूरा कोर्स परचेज करना पड़ता है। मैं बोलूँ ऐप पे आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा मेरे हिसाब से तो आप एक बार जुगल सर से बात कीजिए कि सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर है, हो सकता है वो आपको डिस्काउंट दे दे अच्छा खासा। ऐसा करते हैं नॉर्मली, मैंने देखा है उनको, जो गरीब बच्चे उनको फ्री में भी पढ़ाते हो, यहाँ पे भी ऑफलाइन बैच में भी एडमिशन लेते हैं, तो एक बार उनसे संपर्क कीजिए। तो बात करते हैं सर ऊष्मीय इंजन या हीट इंजन क्या होता है। अब जो आपने डेफिनेशन याद रख रखी है वो अब यहाँ पे आ जाएगी। यानी ऊष्मीय इंजन कौन सी डिवाइस होती है सर? ऊष्मीय इंजन वह युक्ति है जो ऊष्मीय ऊर्जा को किस में बदल दे? मैकेनिकल में, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करे। कौन सा क्या कहलाएगा? ऊष्मीय इंजन कहलाएगा ना। बताओ क्लियर है क्या? अब एक बार बताओ मेरे को, एक जवाब दीजिए। आपने बोला सर ऊष्मीय इंजन वह डिवाइस है जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्लियर है क्या? अब एक बार बताओ, आपने लिखा कि ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, इसका मतलब तो यह हुआ कि आप जो हीट इंजन होते हैं उनको एनर्जी, या मैं बोलूं आपके इनलेट के तौर पे, सक्शन के तौर पे डायरेक्ट ऊष्मीय ऊर्जा ही दे रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ। बताओ, इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने उस इंजन को ऊष्मा दी जो कि आपको मैकेनिकल वर्क मिला। ऐसा ही है क्या? बताओ,
आपके जो हीट इंजन होते हैं उनमें ऐसा ही होता है क्या? बताओ मेरे को हाँ या ना में जवाब दो कि सर डायरेक्ट उष्मा ऊर्जा देते हैं या किसी अदर फॉर्म में देते हैं, इसका जवाब दीजिए आप। हाँ, ये राउंड टू वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सर ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड के बिल्कुल बन सकते हैं भाई। आईटीआई का कोई भी बच्चा है जो लोको पायलट और टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकता है, 100% भर सकता है। ये विश्व रंजन, एएलपी में डीजल मैकेनिक एलिजिबल है। अरे भाई आईटीआई की कोई सी भी ट्रेड हो दुनिया की, एएलपी और टेक्नीशियन में एलिजिबल हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक भी एलिजिबल है। और मैं बता दूं डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक और मोटर मैकेनिक सिलेबस सेम है। मोटर मैकेनिक का सेकंड ईयर अलग हो जाएगा, बस फर्स्ट ईयर कॉमन है मोटर मैकेनिक का। और एएलपी में बराबर एलिजिबल है, ऐसा नहीं है कि भैया कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिशियन के लिए आती है, सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी आती है उसमें। तो ये क्वेश्चन तो पूछो ही मत, आईटीआई वाले तो कोई भी ये क्वेश्चन मत पूछो कि सर आईटीआई इस ट्रेड की एएलपी में आती है, सभी ट्रेड की आती है, लोको पायलट की और टेक्नीशियन की। और कुछ एक वैकेंसी तो ऐसी भी आती है जिसमें कोई ट्रेड नहीं मांगता, केवल आईटीआई का सर्टिफिकेट ही मांगता है। मैं बताऊं तो अभी बताता हूं, एक सेकंड रुको, चाय खत्म कर दूं मैं अपनी। आनंद यादव, बेटा 3,000 फीस तो बहुत कम बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो इतनी कम तो नहीं होगी। अगर 3,000 फीस है तो बहुत कम है बेटा ये तो। अगर 3,000 में तुम्हें पूरा डीजल मैकेनिक मिल रहा है तो इससे सस्ता तो नहीं मिल सकता भाई तुम्हें कहीं पे भी। क्योंकि मेरे को डीजल क्लास, मेरी जो क्लासेस हैं आपको पूरी मिल जाएंगी, लगभग 80-85 क्लास है मेरी जो डीजल की है, जिसमें कंप्लीट थ्योरी है, उससे बाहर दुनिया का कोई एग्जाम नहीं जाएगा। अगर 3,000 में आपको सारी क्लासेस मिल रही है तो भैया इससे सस्ता तो क्या हो सकता है बताओ? 3,000 की तो क्या वैल्यू आज की डेट में, बिल्कुल सही है प्राइस तो फिर। और इससे भी सस्ता चाहिए तो फिर सर से बात कर सकते हो बेटा। मैं क्या बता रहा था, हाँ एक बात ध्यान रखना, बच्चा एक कोई वैकेंसी की पूछ रहा है तो देखो जब वैकेंसी आई, मान लो 100 वैकेंसी आएंगी है ना, तो 100 वैकेंसी में 90 वैकेंसी तो ट्रेड वाइज बढ़ जाएंगी। क्लियर है क्या? कि फलानी ट्रेड की 5 है, इलेक्ट्रिशियन की 5 है, फिटर की 5 है, डीजल की 5 है, वेल्डर की, इनकी ऐसे। बाकी लास्ट में जब 90 के बाद 10 वैकेंसी जो होती है, 100 में से 10% वैकेंसी ऐसी आएंगी, ऐसी होती हैं कि इनमें वो बोलता है कि किसी भी ट्रेड का हो, बस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे 1 ईयर हो, चाहे 2 ईयर हो, चाहे आपकी ब्यूटिशियन ट्रेड क्यों ना हो। जो लड़कियां ब्यूटी पार्लर वाला कोर्स करती है ना, वो भी भर सकती हैं इसमें। केमिकल आईटीआई वाले भी भर सकते हैं इसमें। ये वो कुछ लास्ट में निकालते हो, जैसे पिछले बार जहां तक मेरा याद है कुल 35,000 टेक्नीशियन थी, जिसमें से 4-5 वैकेंसी कॉमन थी जिसमें सभी भर सकते थे, कोई बस उसमें केवल आईटीआई मांगा था, ट्रेड नाम नहीं था, केवल ये था कि आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप कोई भी भर सकते हैं फॉर्म तो, है ना, ऐसा नहीं है कि भैया पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आती है। सर क्या ट्रैक्टर बताएं पेट के छात्र लोको पायलट बन सकते हैं क्या? इंडियन रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं यार, अप्रेंटिसशिप सबकी आती है, सबकी आती है। राउंड टू वर्ड आगे बढ़ेगा। हाँ मेरा मुद्दा ये था कि सर ये आप हीट इंजन को डायरेक्ट ऊष्मा देते हो क्या? नहीं देते हैं सर। तो फिर क्या देते हो? सर हम तो इंजन के अंदर पेट्रोल और डीजल डाल रहे हैं, आपने तो लिखवाया ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले। तो भैया ये डेफिनेशन भी सही नहीं है, बताओ। मैं तो इसको भी गलत ही बोलूंगा क्योंकि ये भी डेफिनेशन सही नहीं है। भैया एक्चुअल में तो अपन पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। एक और डेफिनेशन लिखो सर, एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो ये है ना, ये स्टार लगा लेना। ऊष्मीय इंजन वह डिवाइस है, ऊष्मीय इंजन, अब ये रियल है ना, एक्चुअल अब जो लिखवा रहा हूं ये बिल्कुल परफेक्ट है ना आपकी। और ये एग्जाम में, इससे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ, मैं बताऊंगा कैसे पूछा उसने क्वेश्चन। ऊष्मीय इंजन वह युक्ति है जो पहले तो ईंधन, अब ईंधन मतलब आपका पेट्रोल या डीजल कुछ भी हो सकता है, ईंधन की
रासायनिक ऊर्जा को। यानी आपके पेट्रोल डीजल के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। अब वो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? पहले तो ऊष्मा में। और ऊष्मा में कैसे करेगा? दहन करके, जला के, यानी पेट्रोल और डीजल को जलाने से। ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को दहन के माध्यम से, कंबशन, दहन के माध्यम से किस में कन्वर्ट करता है? ऊष्मीय ऊर्जा में। दहन के माध्यम से ऊष्मीय ऊर्जा में, तथा उसके बाद इंजन इस ऊष्मीय ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? इस ऊष्मीय ऊर्जा को अब मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा, है ना। देखो, दहन से तो जो आपका रासायनिक ऊर्जा थी वो निकल के आई ऊष्मा में। अब आपका इंजन जो है, अब इंजन कौन? मतलब आपका पिस्टन और कनेक्टिंग रोड और क्रैंकशाफ्ट, ये सब मिलके इस ऊष्मीय ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मैकेनिकल में, यानी आपका रोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे आपकी गाड़ी चलती है। तो ऊष्मीय, इसके बाद देखो, कोई अभी मैं एक लाइन और लिखवाऊंगा, उसमें एक चीज और निकल के आएगी। इस ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है या करता है। क्या कहलाता है? ऊष्मीय इंजन। ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है। ऊष्मीय इंजन कहलाता है। अब देखो यहां पे कहानी क्या है कि सर सबसे पहले मैंने क्या लिया? ईंधन लिया। क्या लिया? ईंधन लिया। अब ईंधन में क्या हो सकता है सर? हो सकता है आपने क्या लिया हो? पेट्रोल लिया हो या फिर डीजल। पेट्रोल या डीजल। अब इसको आप किसके माध्यम से? सर दहन के माध्यम से। इसमें कौन सी ऊर्जा रहती है बताओ? पेट्रोल या डीजल के अंदर कौन सी ऊर्जा रहती है? रासायनिक ऊर्जा। इस पूरे झमेले को आप क्या करते हैं सर? दहन। क्या करते हैं? दहन। दहन से किस में कन्वर्ट होता है? ऊष्मीय ऊर्जा में। किस में? ऊष्मीय ऊर्जा में। और इस ऊष्मीय ऊर्जा को अब आपका इंजन, कौन? इंजन, किसके माध्यम से? इंजन। अब काम इंजन का रहेगा, क्योंकि ऊष्मा बन गई। अब ऊष्मा बनने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यांत्रिक ऊर्जा में। यानी सर सबसे पहले जो ईंधन यानी पेट्रोल डीजल के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा थी, उस रासायनिक ऊर्जा को आपने दहन के माध्यम से ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट किया। अब उस ऊष्मा को पिस्टन पर डालकर, अब ऊष्मा कहां टकराएगी? पिस्टन पे। और पिस्टन आपकी कनेक्टिंग रोड आपके क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी हुई है। और तो यानी इंजन अब आप उस ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये एक परफेक्ट डेफिनेशन हो गई आपके ऊष्मीय इंजन की। बताओ क्लियर हुई नहीं हुई? ये है डेफिनेशन एक्चुअल में, जो कि अपन रट के बैठे रहते हैं। और एग्जाम में पता है क्या आया था? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? मैं लिख देता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? ईंधन की कौन सी ऊर्जा को, ईंधन की कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? यह क्वेश्चन आया था। यांत्रिक ऊर्जा में, सॉरी, ऊष्मीय इंजन। क्वेश्चन क्या था? ऊष्मीय इंजन। ऊष्मीय इंजन ईंधन की कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
बदलता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, और ऑप्शन डी एक और तीन दोनों। अब बताओ, हो गया शानदार क्वेश्चन, उतर गए होंगे बहुत सारों के जड़ूले। अब तो जवाब दीजिए बेटा इसका। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया ऊष्मीय इंजन जो है, क्वेश्चन ऐसा आया था एग्जाम के अंदर, ऊष्मीय इंजन ईंधन की कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब आपको आईटीआई के अंदर एक ही डेफिनेशन याद होती है कि सर ऊष्मीय इंजन वो डिवाइस होता है जो ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें करे, यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। और पहला ही ऑप्शन एग्जामिनर ने क्या दिया है, ऊष्मीय ऊर्जा दिया है, क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे टिक करेंगे वो इसी पे टिक करके आएंगे और घर आते ही जड़ूला उतर जाएगा उनका, है ना। अभी मैंने लिखवाया है कि देखो एग्जामिनर ने जो पूछा वो ये पूछा है कि ईंधन की कौन सी ऊर्जा को। अब भैया ईंधन में कौन सी ऊर्जा होती है, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को। क्लियर है क्या? तो ईंधन में कौन सी ऊर्जा होती है सर, रासायनिक ऊर्जा। एक और तीन में भी कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी ऑप्शन इतना शानदार है कि बच्चा सोचेगा यार रासायनिक को फिर उसमें भी बदलता है, सर ने बताया था एक और तीन पे कर दूं। नहीं भैया, ईंधन के अंदर मात्र एक ही ऊर्जा होती है, कौन सी, रासायनिक, केवल रासायनिक। एक ही ऑप्शन आएगा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। क्लियर है क्या बताओ, यानी केमिकल। जहां तक डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी को आपत्ति? आगे बढ़े। अब हेडिंग डालो इंजन का वर्गीकरण। अब इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। आपका जो इंजन का वर्गीकरण है इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। हेडिंग डालो इंजन का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, वर्गीकरण। और वर्गीकरण भी ऐसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है ना। अपन अभी किसके आधार पे पढ़ रहे हैं, दहन के आधार पे, यानी जो कंबशन जो होगा उसके आधार पे इंजन कितने प्रकार का होता है वो देखेंगे। यानी पहला जो पॉइंट है वो सर वो किसके आधार पे है, दहन के आधार पर। ऐसे तो अभी अपन बहुत सारे, यानी ये मान के चलो लगभग 3-4 क्लास लग जाएंगे पूरे इंजन को क्लासिफाई करने में। इतने प्रकार के इंजन देखोगे आप, है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पे, उनके हेड के आधार पे, फ्यूल के आधार पे, स्पीड के आधार पे बहुत सारे इंजन होते हैं, है ना। तो उनको अभी अपन देखेंगे पिस्टन की आकृति के आधार पे। तो अभी तो केवल अपन किसके आधार पे देख रहे हैं सर, आपके दहन, यानी जो कंबशन होता है ना इंजन के अंदर, उसके आधार पे देखते हैं। तो सर उसके आधार पे अगर मैं बात करूं तो सर इंजन आपके बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। इंजन जो होते हैं सर वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर आपका आईसी इंजन। कौन सा इंजन, आईसी। आईसी बोले तो इंटरनल कंबशन, इंटरनल कंबशन इंजन। या हिंदी में बोले तो आंतरिक दहन, हिंदी में बोले तो आंतरिक दहन इंजन। और दूसरा कौन सा होता है, ईसी इंजन। ईसी बोले तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और हिंदी में बाह्य दहन, बाह्य दहन
इंजन। क्लियर है क्या? यानी सर इंजन बेसिकली दहन के आधार पे मतलब जो आपका कंबशन होगा उसके आधार पे दो भागों में बटा हुआ है। पहला वाला आईसी इंजन, आईसी बोले तो इंटरनल कंबशन, नाम से ही पता लग रहा है यहां पे जो दहन होगा वो इंजन के अंदर होगा, और वहीं एक्सटर्नल कंबशन मतलब यहां पे जो दहन होगा वो इंजन के बाहर होगा, ना कि इंजन के अंदर। जैसे आपके व्हीकल्स के अंदर कौन सा यूज किया जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए जो एक आदर्श इंजन होता है, आइडियल इंजन होता है, वो कौन सा होता है? आईसी इंजन होता है। इसी आईसी इंजन का अपना पूरा पढ़ना यही है, वो नहीं पढ़ना अपन को, वो तो केवल नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, पढ़ना यही है। क्योंकि अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए सबसे बेस्ट इंजन कौन सा होता है? आईसी इंजन। क्यों होता है वो अभी आपको मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों होता है, क्या कारण होता है कि सर ईसी इंजन जो है आपके ऑटोमोबाइल के लिए काम नहीं आएगा, है ना। तो अभी ऑनलाइन वालों को किसी को दिक्कत, जो 8 बच्चे देख रहे हैं? हाँ, अब बात करते हैं सर, अभी एक बार इसको देख लें क्योंकि ये ज्यादा इसका डेप्थ में है नहीं। तो ये भी सर दो प्रकार, अब आपको पता होना चाहिए ईसी इंजन कौन कौन से होते हैं। तो ईसी इंजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका स्टीम इंजन और एक आपका टरबाइन इंजन। अच्छा, ये इंजन कहां काम आते हैं? कहां पे? ट्रेन में? नहीं नहीं, ट्रेन में आईसी इंजन यूज होता है, 2 स्ट्रोक इंजन। ईसी इंजन जो होते हैं ये स्टेशनरी पावर प्लांट जो होते हैं ना, स्पेशली आपके थर्मल पावर प्लांट है ना, इनमें प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, आप स्टीम इंजन, स्टीम वाले, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। पहले जो आपकी ट्रेन आती थी उसमें भी प्रयोग होता था, बहुत बढ़िया, है ना, आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। जो आपकी मूवी आई थी गदर, उसमें देखा होगा, पहला इसमें कौन सा आता है? एक तो आपका स्टीम इंजन आता है, भाप इंजन, और दूसरा कौन सा आता है? टरबाइन, जो कि आपके जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह होता है ना, बिजली जहां बनती है वहां पे ये प्रयोग किया जाता है, ये वाला इंजन, टरबाइन इंजन। और टरबाइन इंजन, एक और चीज बोल सकते सर, ईसी इंजन है ना, पहले चलो आपने बोला था ठीक है, ट्रेन के अंदर आप भाप का इंजन जब आया था तब तो वो ट्रेन के अंदर प्रयोग किया गया, लेकिन जो ईसी इंजन होते हैं मैक्सिमम की मैं बात करूं, ये वहां प्रयोग किए जाते हैं जहां पे एक जगह स्थिर रह के आपको पावर चाहिए होती है। अभी जैसे आईसी इंजन है, ये वहां लगाया जाता है जहां पे आपको चलते चलते पावर चाहिए, जैसे आपकी बाइक है, कार है, बस है, ट्रक है। यानी इसीलिए मैंने बोला था ऑटोमोबाइल के लिए सबसे बेस्ट ये, क्योंकि यहां पे जो इंजन बनता है वो छोटा बनता है साइज में, है ना, छोटा बनता है, तो उसको आप किसी स्ट्रक्चर या बॉडी के अंदर फिट करके उसको चला सकते हैं। यहां पे जो इंजन का साइज होता है वो बड़ा होता है, इसके अंदर देखना कंडेंसर भी लगाने पड़ेंगे, बॉयलर का अलग से बनाना पड़ेगा, दहन के लिए एक अलग से चैम्बर यानी लगाना पड़ेगा। पहले जो ट्रेन चलती थी वो बिल्कुल देखा होगा कोयला डालते रहते थे, एक जगह तो आग लगती थी, ऊपर ट्यूब्स बनी होती थी जिनके अंदर पानी रहता था, वो पानी स्टीम बनाते थे, स्टीम जाके टरबाइन पे गिरता था और तब जाके आपकी ट्रेन चलती थी। तो वहां पे बड़ा इंजन बनाना पड़ता था, देखा होगा आपने। अभी भी अगर भाप के इंजन देखे हो तो बहुत बड़े साइज होते हैं उनके। तो इनका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे आपको मूवमेंट यानी, और पहली बार ट्रेन ऑटोमोबाइल के अंदर नहीं आती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, ट्रेन ऑटोमोबाइल के अंदर नहीं आती है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्हीकल है जो ऑटोमोबाइल के अंदर नहीं आता, तो ट्रेन नहीं आती, ध्यान रखना, ऑटोमोबाइल का पार्ट नहीं हो। ऑटोमोबाइल में बस, ट्रक है, आपके कार है ना, ये बाइक, स्कूटर, यही आते हैं। हाँ, एनटीपीसी, बिल्कुल, जहां पे भी आपके पावर प्रोडक्शन प्लांट होते हैं, जहां पे आपको एक जगह स्थिर होके क्या चाहिए? पावर चाहिए, आपको चलना नहीं हो उसके साथ, क्योंकि ये थोड़े बड़े इंजन होते हैं, इनको लेके चलना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। ट्रेन में था क्योंकि ट्रेन बड़ी चीज थी, तो वहां पे जरूर आप उसको लेके, लेकिन वहां पे उतनी एफिशिएंसी नहीं मिलती थी, तभी तो बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ उनको हटाया गया, डीजल लाए गए, डीजल हटाए गए, आजकल इलेक्ट्रिकल पे चल रहा है मामला, है ना, अब इलेक्ट्रिकल आने लग गए। तो ये इंजन किसके लिए कंपेटेबल होते हैं सर? आपके स्टेशनरी पावर प्लांट के लिए, यानी जहां पे आपको खड़े खड़े पावर चाहिए, स्टेशनरी के लिए। और ये किसके लिए आइडियल है? ये ऑटोमोबाइल के लिए सबसे बेस्ट है। किसके लिए सर? ऑटोमोबाइल के लिए। वहीं बात करते हैं सर, इसके दो प्रकार होते हैं, स्टीम इंजन और टरबाइन। स्टीम इंजन वही जो आपकी गदर मूवी के अंदर जो इंजन लगा होता था ना जिसमें कोयले, वो स्टीम इंजन ही था, जहां पे, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आता है,
क्योंकि स्टीम इंजन जो होते हैं इनमें बॉयलर का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि निम्नलिखित में से बॉयलर किससे संबंधित है, ईसी इंजन से संबंधित है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ये देखो नाम बोल रहा है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, यानी इंजन के अंदर दहन नहीं होगा, कहां पे होगा, बाहर होगा। बाहर कहां पे होगा, बॉयलर के अंदर होगा। ये बॉयलर के अंदर कोयला जलाया जाता है, पानी, बॉयलर से ही नाम पता लग रहा है, बॉयल होगा, पानी उबलेगा, उबलेगा तो स्टीम बनेगी, और आपके इंजन के अंदर इनलेट के रूप में स्टीम जाती है। यहां पे ये भी ध्यान रखना, यहां पे सक्शन में क्या जाता है, सक्शन में स्टीम, भाप जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपके जो ईसी इंजन होता है या स्टीम जो इंजन होता है उसमें सक्शन के दौरान, जैसे यहां पेट्रोल डीजल जाता है ना, इसमें सक्शन में भाप बाहर से बना के भेजी जाती है, बाहर बॉयलर में स्टीम बनाई जाती है, और उस स्टीम को इंजन के ब्लेड पे, इंजन के पिस्टन पे डाला जाता है। ये समझो आप, क्या आपके पिस्टन पे क्या डाल रहे हो, आप स्टीम को डाल रहे हो डायरेक्ट, जो स्टीम में जो ताकत है वो घुमा रही है उसको, समझ रहे हो। वहां पे पेट्रोल डीजल या नहीं जाता, आप बाहर अलग से स्टीम बनाई जाती है। आप बोलते हो ना सर पानी से इंजन चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो, ये चलाते थे ना पहले अपन। आपका स्टीम इंजन किससे चल रहा था, पानी से तो चल रहा था। आप अलग से पानी का स्टीम बना के हाई प्रेशर पे स्टीम को डाल देते पहले, तो पानी से चल रहा है नहीं चल रहा, तो चला सकते हो। तो उसके लिए आपको ये पहले, तो इसमें सक्शन के दौरान क्या जाता है, भाप। यहां पे पेट्रोल डीजल आता है, या पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर आता है अगर पेट्रोल इंजन होगा, और अगर डीजल होगा तो केवल एयर आएगा। तो ये चीज क्लियर हुई क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पे बॉयलर किससे संबंधित है, या स्टीम इंजन के अंदर सक्शन के दौरान क्या जाता है, तो भाप आती है, सक्शन के दौरान आप स्टीम जाती है वहां पे। अब इसकी बात कर लेते हैं कि सर ये भी आगे कितने भागों में बटा हुआ होता है, 2 भागों में बटा होता है। एक आपका एसआई इंजन, आगे ये 2 भागों में बटा होता है, एक आपका एसआई। अब एसआई बोले तो सब इंस्पेक्टर नहीं है, स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन, और एक होता है आपका सीआई। सीआई बोले तो नहीं पता, कंप्रेशन इग्निशन। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं स्फुलन प्रज्वलन। स्फुलन प्रज्वलन इंजन, और इसको क्या बोलते हैं, संपीड़ित प्रज्वलन या संपीड़ित दहन इंजन। यानी सर आपका जो आईसी इंजन है वो आगे 2 भागों में बटा हुआ है, एक आपका एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन होता है, और एक आपका सीआई यानी कंप्रेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या सर, यहां पे आप क्या करते हैं सर, जो दहन किया जाता है, अब अपन को पता है आईसी इंजन यानी सर आपके इंजन के अंदर क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। तो वो दहन 2 प्रकार से कर सकते हो सर, एक तो आप चिंगारी से कर सकते हो, एक आप उस फ्यूल को दबा के कर सकते हो, है ना। अब वो चीज डिपेंड करती है सर उस जो आपने ईंधन यूज किया है उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर समझते हो, ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो फ्यूल अपने आप ही जल जाए। जैसे आपका पेट्रोल डीजल की मैं बात करूं, है ना, एक वर्ड यूज किया मैंने सर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, स्वतः दहन तापमान बोलते हैं इसको। यानी सर ये वो टेम्परेचर होता है जहां पे फ्यूल को जलाने के लिए किसी चिंगारी की जरूरत नहीं है। अगर जैसे मान लो सपोज करो मैंने बोला कि डीजल का कितना होता है 210 डिग्री सेल्सियस, ये किसका होता है, डीजल का, और वहीं पेट्रोल का कितना होता है 248 डिग्री सेल्सियस से 280 डिग्री सेल्सियस, ये रहता है आपका पेट्रोल का। अब इसका मतलब ये है कि अगर डीजल को आप कंप्रेस कर रहे हो, जैसे ही 210 डिग्री टेम्परेचर हुआ उसका, उसके बाद उसको किसी चिंगारी की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ब्लास्ट होगा, उसमें धमाका हो जाएगा, जल जाएगा वो। ऐसे ही अगर पेट्रोल का टेम्परेचर आप 248 पहुंचा दो, उसके बाद आपको किसी चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर सर वो तापमान होता है जहां पे इंजन स्वतः ही जलने लग जाए, किसी चिंगारी या अलग से माचिस की तिल्ली दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही जलने लग जाएगा वो। क्लियर है क्या। तो
ऐसा इंजन जो है सर, ये वो इंजन होता है जहां पे आपको किसकी जरूरत पड़ती है? स्पार्क की। यानी यहां पे आपके स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है इन इंजन के अंदर। वहीं ये जो वो इंजन होते हैं जहां पे स्पार्क प्लग की जगह क्या लगा होता है? इंजेक्टर लगा होता है। यानी मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि सर यहां पे जो इंजन प्रयोग किया जाएगा उसके अंदर ऐसा ईंधन का प्रयोग किया जाएगा जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या हो? ज्यादा हो। क्योंकि स्पार्क दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको दबा के आप नहीं पहुंचा सकते। यहां पे आप वो ईंधन यूज करोगे जिसको आप कंप्रेस करके दबा के पहुंचा सकते हो। जैसे डीजल है, डीजल का कम है कितना? 210, तो आपका डीजल इंजन इसी के अंदर आता है, इसीलिए आता है क्योंकि यहां पे आपका स्पार्क प्लग तो लगा नहीं है। अब बिना चिंगारी के जलाना है तो कहीं ना कहीं आप उसको दबा के कंप्रेस करके इतना कंप्रेस कर दोगे कि उसका टेम्परेचर कितना पहुंच जाए? 210। और 210 पहुंचते ही क्या होगा? धमाका होगा, यानी बिना चिंगारी के ही जलेगा। और यहां पे आप पेट्रोल इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि पेट्रोल को आप दबा के 248 तक नहीं पहुंचा सकते, इसलिए यहां पे स्पार्क की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। भाई एक बात बताओ, आपकी लकड़ी है, लकड़ी को तुम कुछ भी कर लो, अपने आप आग लग सकती है उसमें? कितना ही रगड़ लो उसको, तुम नहीं लगेगी अपने आप, क्योंकि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा है उसका। आप उसके बाद ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दोगे, उससे आग पकड़ लेगा कि अपने आप वो? तब भी नहीं पकड़े, तिल्ली तो लगानी पड़ेगी उसको, है ना। तो कुछ ये चीजें डिपेंड करती है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे। क्लियर है क्या? तो इसके बाद मैं बात करूं सर, ये भी दो प्रकार का होता है सेल्फ, ये जो आपका ऐसा इंजन जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो आपका पेट्रोल, इसके अंदर कौन कौन से इंजन आते हैं? एक तो आपका पेट्रोल इंजन आता है और एक आपका गैसोलीन। और वहीं जो आपका सीआई इंजन है इसके अंदर कौन सा आता है? एक तो डीजल आता है, और अपन मेनली पढ़ेंगे भी क्योंकि अपनी ट्रेड कौन सी है? डीजल है। तो डीजल किस पे आधारित है? सीआई इंजन का पार्ट है, ध्यान रखना, संपीड़ित प्रज्वलन इंजन का पार्ट है, बिना स्पार्क प्लग यानी इंजेक्टर का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, डीजल इंजन। और एक आपका क्रूड ऑयल, ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये तो दुनिया जहां को पता है कि आपके सीआई इंजन का डीजल इंजन किसका हिस्सा है या किसका पार्ट है? सीआई का। लेकिन ये नहीं पता होता दुनिया को क्रूड ऑयल किसका पार्ट है, और एक गैसोलीन नहीं पता होता। तो गैसोलीन किस में आता है? ऐसा इंजन का वो पार्ट है। और क्रूड ऑयल इंजन किसका पार्ट है? सीआई। क्रूड ऑयल का मतलब सारा मिक्सचर होता है इसके अंदर। क्रूड ऑयल जमीन से जब अपन निकालते हैं तो क्रूड ऑयल ही तो निकलता है, फिर उसको अपन अलग अलग करके पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन इनमें बांट लेते हैं। लेकिन जब अगर आप उस क्रूड ऑयल से अगर चलाओ तो आपका किस में आएगा? वो सीआई के अंदर आता है। क्लियर है क्या? अब ये सारे जो चारों इंजन है, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, क्रूड ऑयल, ये भी दो दो प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि सर ये जो चारों इंजन है ना, ये चारों इंजन, ये जो चारों इंजन है ये भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो आपका 2 स्ट्रोक और एक आपका 4 स्ट्रोक। मतलब समझे कि पेट्रोल इंजन भी दो प्रकार के होंगे, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। गैसोलीन 2 स्ट्रोक इंजन, गैसोलीन 4 स्ट्रोक इंजन। डीजल 2 स्ट्रोक इंजन, डीजल 4 स्ट्रोक इंजन। क्रूड ऑयल 2 स्ट्रोक और क्रूड ऑयल 4 स्ट्रोक। यानी प्रत्येक जो इंजन है वो दो दो प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। तो इसलिए मैंने कॉमन लाइन खींच दी इनके ऊपर, ये यानी 2 स्ट्रोक। ये आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन है किसका? दहन के आधार पर। और इस क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्नलिखित में से पेट्रोल इंजन जो है वो किस प्रकार का इंजन है? एसआई इंजन है, सीआई इंजन है, आईसी इंजन है, ईसी इंजन है। तो आपको पता होना चाहिए पेट्रोल किसका आता है? एसआई का आता है। वहीं आपसे आएगा डीजल इंजन किसका है? सीआई का है। क्रूड ऑयल किसका है? सीआई का है, एसआई का है, ईसी का है। या आ जाएगा टरबाइन इंजन किसका पार्ट है? ईसी का है, आईसी का है, सीआई का है, एसआई का है। तो अपन को पता होना चाहिए टरबाइन किसका है? ईसी का। तो इस क्लासिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। गुड इवनिंग, स्टडी विद मुन्ना, दीपक स्वामी। सर एमएमवी की सभी क्लास, बिल्कुल बेटा, कोशिश हमारी यही रहती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्रिकेट चमन सिंह द हेलीकॉप्टर शॉट ये बोल रहा है कि भैया जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ने से कोई गारंटी है क्या लोको पायलट टेक्नीशियन में हो जाएगा? देख बेटा, गारंटी तो दुनिया में ऐसा कोई कोचिंग नहीं है जो तेरे को दे सकता है ना।
क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। टीचर आपको केवल एक राह दिखा सकते हैं, पढ़ना खुद को ही पड़ता है। अब वो सिलेक्शन होना ना होना, अब जैसे मेरी इस क्लास के अंदर अभी जैसे अपने कितने बच्चे होंगे लगभग, जो अभी कितनी मुड्डियां होंगी, ये देखो, ये मान के चलो 100 बच्चे हैं ना। अब इस 100 में से 60 का सिलेक्शन होगा तो 40 का नहीं होगा। अब मैंने तो सबको बराबर ही पढ़ाया था, बताओ, तो 60 का क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मेहनत की, 40 ने मक्कारी की। तो ये गारंटी, जो ये क्रिकेट विद चमन, क्या नाम है, चमन सिंह, तो बेटा गारंटी आप खुद की नहीं ले सकते। आप अपनी खुद की नहीं ले सकते कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मेरा इसमें 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप खुद की गारंटी नहीं ले सकता तो कोई इंसान दूसरे की कैसे ले सकता है? तो दुनिया का कोई कोचिंग नहीं है जो गारंटी दे दे आपको कि मैं सिलेक्शन करवा दूंगा। अगर ऐसा बोल रहा है तो भैया गलत है, क्योंकि अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या गारंटी? बच्चे को पढ़ना तो तुम्हें खुद को है, हम तो केवल पढ़ा सकते हैं, हम तो मटेरियल दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये पढ़ लो, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें ही है। एग्जाम में वहां पे 3 घंटे सर्वाइव किसको करना है? तुम्हें करना है। बहुत सारे वो प्रेशर ही हैंडल नहीं कर पाते, सब कुछ आता है लेकिन उस 3 घंटे में जाके सारी ऐसी की तेजी कर आते हैं, क्योंकि उनका जो एक होता है ना कि प्रेशर झेलने की कैपेसिटी नहीं होती है। पढ़ के बहुत अच्छे से गए, 1 साल ताबड़तोड़ मेहनत करके गए और एग्जाम में जाके रायता फैला दिया, घबरा गया बच्चा, नर्वस हो गया, हाथ पैर कांपने लग गए। अब उसका बताओ क्या कर ले हम? तो इसलिए बोल रहा हूं कि सिलेक्शन की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। बहुत अच्छा तूने मेहनत की, मैंने तो ये चीज, आप रिजल्ट का वेट मत करो, मेरी मानो तो अपने कर्म करो, बाकी किस्मत ऊपर वाले पे छोड़ दो, है ना। कोई कहीं से भी पढ़ लो, मेरा ये मानना नहीं है कि कहीं से भी आप कोर्स परचेज कर लो, मैं ये नहीं बोलता कि पर्टिकुलर वहीं से लो आप, लेकिन बस मेहनत करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में भी नहीं है ना हमारे हाथ में, है ना, किस्मत भी रोल रहेगा। मैं तो बोलूं, अगर बात करूं ना वाकई में, एक मेरे फैक्ट अगर मैं बताऊं आपको, तो आपके सक्सेस में आपका रोल जो रहेगा वो 60% का रहेगा और 40% तो आपका लक, किस्मत, लक। मैं खुद गारंटी दे रहा हूं, कोई भी आजमा के देख लेना इसको। तुम सोच रहे हो, मैंने ऐसे बहुत बंदे देखे जो बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं, इतने मेहनत की तुम सोच भी नहीं सकते, उनका नहीं हुआ। और बहुत ऐसे देखे जो इतने मक्कार थे जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। तो वो कहीं ना कहीं लक मैटर करता है, आपका दिन मैटर करता है, आपने जो मैटर पढ़ा है। एक बार बताओ, एग्जाम के अंदर वो ही आ गया जो आप पढ़ के गए थे, तो ये क्या है? लक ही तो है, किस्मत ही तो है। और एक वो जो कि गधों की तरह बहुत सारी किताबें पढ़ गया लेकिन आया कुछ भी नहीं, तो वो क्या था? उसका बैड लक था कि उसने जो किताबें सेलेक्ट की उसमें से क्वेश्चन ही नहीं बने या उससे आए ही नहीं कुछ भी। जीके यही तो है। अब आप करंट जीके पढ़ के जाते हो, आप मूमल उठा लाते हो, वो उठा लेते हो, पता चला उससे क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन किसी और से आ गया। अब वो जो पढ़ के गया था उसकी किस्मत अच्छी थी। तो यही तो लक है कि आपने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, बैड लक बोल सकते हैं। किस्मत खराब थी जो ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड ही मुझे मिला। बेटा वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं चमन सिंह। चमन सिंह देख बेटा, यहां पे तुम्हें मैं ऐसे जो बात बोल रहे हो ना कि यहां से, तो यहां से मैं आपको 500 बच्चे लाके खड़े कर दूंगा जो यहां से कोचिंग करके गए हैं और जो अभी कोई ट्रेन चला रहा है, कोई टेक्नीशियन है, कोई जेईएन है ना। तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ये गलत। आप यहां से आप आके किसी दिन यहां पे प्रैक्टिकली मिल सकते हो बच्चों से जो यहां से सक्सेस हुए हैं या यहां से कोचिंग करने के बाद उनकी जॉब लगी, आके मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हवाबाजी होती है इस चीज में। जो मेहनत करता है वो बनेगा ही भाई, वो यहां से कोचिंग नहीं कहीं और से कोचिंग करके बनता जरूर। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं। अब अपन ने क्लासिफिकेशन कर लिया, अब एक एक इंजन को 1 बाय 1 सबसे पहले आईसी इंजन को उठा लेते हैं। इसकी जो जो प्रॉपर्टीज है, क्या है, क्या क्या इसके अंदर आता है, वो सारी, क्योंकि इतने से ही काम नहीं चलेगा, अपन को डेप्थ में जाना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो आईसी इंजन। क्या डालोगे? आईसी इंजन। पहला आप क्या हेडिंग डालोगे सर? आईसी इंजन। आईसी इंजन बोले तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार। इंटरनल कंबशन
हालांकि आजकल इतना लेवल नहीं है कि फुल फॉर्म पूछा जाए, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका। हालांकि ये फुल फॉर्म बहुत बार आई हुई एग्जाम, आप जब क्वेश्चन लगाने बैठे होंगे ना, जब 2000, 2008, 10 उसके आसपास इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती थी, क्योंकि जब इतनी कोचिंग्स नहीं होती थी तो लोग बागों के लिए यही बहुत बड़ी बात होती थी ITI वाले बच्चे के लिए कि इसकी फुल फॉर्म याद कर ले। आजकल कोई नहीं पूछता, लेकिन क्योंकि अब तो सब इतनी कोचिंग करने लग गए, अब जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है बच्चों का, तो अब वो ये नहीं पूछेगा। आंतरिक दहन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आंतरिक दहन इंजन। बात करते हैं सर पहला पॉइंट, आईसी इंजन क्या होता है? तो सर आईसी इंजन ये वो इंजन होते हैं, वो इंजन जिनमें कंबशन यानी दहन, कंबशन यानी दहन कहां होता है? सर इंजन सिलेंडर के अंदर, इंजन सिलेंडर के अंदर होता है, इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। अगर बाहर होता तो कौन सा इंजन कहलाता? ईसी। अगर इंजन के अंदर ही, यानी आपके इंजन के अंदर ही दहन अगर हो रहा है तो कौन सा इंजन कहलाएगा आपका? आईसी इंजन। बताओ क्लियर है क्या? सर बहुत गरीब परिवार से हूँ, पिताजी के पास कोई नौकरी नहीं थी तो आर्थिक, बिल्कुल समझ सकते हैं बेटा तेरी बात को हम, और तेरे जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस कंडीशन में एक्चुअल में जिस कंडीशन में बच्चा गरीब स्थिति में रहता है तो उसके मन में शंकाएं आती है, जाहिर सी बात है। उसको लगता है कि मैं ऐसा कोचिंग सेलेक्ट हूँ जहाँ से मैं 100% सक्सेस हो जाऊँ। मन में रहता है कि मेरे पास पैसे कम है तो मैं जितना अमाउंट लगाए उससे मेरे को जॉब जल्दी मिल जाए, तो मैं आपकी समझ सकता हूँ। तो बेटा लेकिन मैं तो एक ही बात बोलूँगा, मेहनत करो बस, इतना ज़्यादा दिमाग इनमें मत लगाओ कि कौन सी कोचिंग। मेरा एक ही मानना है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, चाहे कहीं से भी कोचिंग करो। मैं तो एक बोलूँ, अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो आप बिना कोचिंग भी जॉब लग सकते हो, साफ सी बात बोलूँ, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो। ऐसे बच्चे भी मैं आपको लाके खड़े कर सकता हूँ मेरे ITI के अंदर, जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं की फिर भी आज गवर्नमेंट जॉब भी लगे हुए हैं, या अपने भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो आपके सेमी गवर्नमेंट होते हैं ना, उनमें लगे हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं है, तो डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि सारी की सारी हम मटेरियल दे सकते हैं। भैया आपके पास मटेरियल नहीं है कि सर मैं कहाँ से पढ़ूँ, है ना, क्या क्या पढ़ूँ, तो ये अगर दुविधा है तो आप जरूर एक बार कोचिंग कीजिए, मेरा ये मानना है, चाहे कहीं से करें लेकिन कोचिंग कीजिए एक बार, ताकि आपको ये भी पता लगे कि कंपटीशन का लेवल क्या है। क्योंकि अब जब अपन इतना लेवल का पढ़ेंगे तो भैया बच्चे का, अब यहाँ जो बच्चे बैठे हैं तो उनका तो लेवल हाई होगा, जब कल नहीं एग्जाम देने बैठेंगे तो ये बच्चे तो भैया हिट करेंगे नहीं करेंगे। अगर पेपर टफ बनेगा तो ये अपन तो एक एक चीज लिखेंगे यहाँ पे, अभी जब आप पढ़ोगे तो पता लगेगा कितनी डेप्थ है अपने पास। हाँ, तो सेकंड पार्ट क्या आता है कि सर आईसी इंजन, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आईसी इंजन के लिए या आपके किस सेक्टर के लिए सबसे बेस्ट इंजन माना जाता है, या उपयुक्त इंजन है, या आदर्श इंजन के रूप में। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आया हुआ है, तो ध्यान रखना किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, किसके लिए? ऑटोमोबाइल। एक वर्ड याद रखना, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का मतलब स्वतः चलने, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त, एक एग्जाम में तो क्या वर्ड यूज किया कि ऑटोमोबाइल के लिए सबसे उपयुक्त इंजन कौन सा है, एक ने यूज किया ऑटोमोबाइल के लिए आदर्श इंजन कौन सा होता है। आदर्श को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडियल इंजन। आदर्श इंजन, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त आदर्श इंजन आईसी इंजन होता है ना, आईसी इंजन। लिखते नहीं हो क्या आप? नहीं, साथ में लिखो तो बढ़िया है। दीपक स्वामी क्या बोल रहे हैं? सर ITBP मोटर मैकेनिक में ये क्लासेस यूजफुल रहेंगे। अरे बेटा कोई सा भी एग्जाम हो इंडिया का, सब में यूजफुल है। ये निमी क्या कोडिंग चल रही है, कोई सा भी एग्जाम हो इससे बाहर नहीं जाता भाई। क्लियर है क्या? बताओ। चाहे आप आप जिसकी बात कर रहे हो ना ITBP वगैरह में, उसमें तो डायरेक्ट ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना। आपको अगर डेप्थ, मैं तो बोल रहा हूं कि आप इसरो या DRDO की भी तैयारी कर रहे हो ना, क्योंकि उससे ज़्यादा डेप्थ कोई नहीं पूछता है, तो उनके क्वेश्चन लगाना, फिर बात करना आप मेरे से। एक बार मेरे से पढ़ लो, फिर आप इसरो DRDO के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, फिर आप बात करना, क्योंकि उससे डेप्थ, उससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। रेलवे बहुत आसान पूछता है, ये ITBP वगैरह तो बहुत, ये तो रिपीट करता है पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन एज इट इज बिना ऑप्शन चेंज किए पुट करता है। तो ये ITBP वगैरह में तो बहुत ही लो लेवल आएगा।
है ना। तो वो ये तो अपन काफी हाई लेवल पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए। अब आईसी इंजन के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल या फिर गैसोलीन या क्रूड ऑयल, तो ये ईंधन के रूप। वहीं अगर क्वेश्चन आता है ईसी इंजन में, बताओ ईंधन के रूप में क्या प्रयोग करते हैं ईसी इंजन में, भाप है। वो क्वेश्चन आया हुआ है कि ईसी इंजन के अंदर ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो भाप, यानी इनपुट सक्शन के दौरान क्या आता है, भाप आती है वहां पे। तो यहां पे लिखो आईसी इंजन में मनोज, मनोज के नंबर है क्या, आईसी इंजन में ईंधन के रूप में, आ जाना मनोज, है ना, नहीं अभी करूंगा। ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का प्रयोग किया जाता है। अजय कुमार सर वेल्डर आईटीआई के लिए बुक बताओ। बेटा प्रजापति वाली पढ़ लो ना, बढ़िया है प्रजापति। ये जितेश कुमार मीणा डीजल का, डीजल की थ्योरी का बैच, तो बेटा ये आज ही तो चला है डीजल की थ्योरी का बैच। अजय कुमार वेल्डर की प्रजापति की आती है बेटा स्टैंडर्ड बुक, धनपत राय की, वो पढ़ सकते हो आप। अब देखो कुछ पॉइंट और भी हैं इसमें सर, इसको आप, इस इंजन को आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, जल्दी बंद कर सकते हो। तभी देखो एक चाबी घुमाई गाड़ी बंद, चाबी घुमाई ऑन हो गया। वहीं आपके जो ईसी इंजन होते हैं ना, उसको स्टार्ट करने में भी आधा घंटा लगेगा और बंद करने, क्योंकि वो उसके लिए पूरा सिस्टम मैकेनिज्म होता है। पहले बॉयलर को देखो, पहले कोयले डालोगे, आग लगाओगे, वो कोयला जलेगा, जब पानी को 100 डिग्री पहुंचेगा तब बॉयल करेगा, तब स्टीम बनेगी, स्टीम बनेगी, यानी वो इंजन को स्टार्ट करने में समय लगता है। और ये वो इंजन होते हैं सर, इनको, इन इंजन को या इस इंजन को आप तुरंत चालू और बंद कर सकते हो। इस इंजन को क्विक स्टार्ट और क्विक स्टॉप कर सकते हैं, तुरंत चालू व बंद किया जा सकता है। यानी इसको आपको, आप पेट्रोल बचा सकते हैं नहीं बचा सकते, बताओ पेट्रोल या डीजल बचेगा नहीं बचेगा। अब बात आती है सर ईंधन खपत, ईंधन खपत इसमें ज्यादा होगी या उसमें ज्यादा होगी, उसमें, क्योंकि सर उसको अगर मान लो बीच में आधे घंटे के लिए रोकना होगा तो आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको चलाने में आधा घंटा लग रहा है, तो अब वो फोकट ही चलेगा नहीं चलेगा, तो ईंधन खपत ज्यादा होगी नहीं होगी। और इसको तो सर अपन तुरंत बंद भी कर सकते हैं, जैसे सिग्नल पे पहुंचे येलो बंद, आजकल i3s चल रहा है नहीं चल रहा, ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, आप 2 सेकंड के लिए गाड़ी को मत गियर नॉर्मल न्यूट्रल में कर दो, गाड़ी बंद हो जाती है अपने आप ही। आपके सिग्नल आप खड़े होते हो 2 मिनट तो आपकी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, जैसे आप क्लच छोड़ते हो फिर से चल पड़ती है। तो ये क्या पेट्रोल बचा सकते हैं, तो इनमें क्या होता है सर, ईंधन खपत क्या होती है, कम होती है, यानी ईंधन कम लगता है, इनमें ईंधन जो है कम खपत होती है, ईंधन खपत कम है, कम होती है, क्योंकि इनको आप जल्दी बंद कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे आपको बेनिफिट किस में मिला, आपका पेट्रोल डीजल बचेगा नहीं बचेगा, उसको चलाने के लिए उसको या तो चालू ही छोड़ोगे और चलाओगे तो चलाने में बहुत समय लगेगा, ईंधन भी लगेगा, है ना। तो दूसरा, स्पीड जो होती है वो किस में ज्यादा मिलती है सर, इनमें जल्दी मिलती है, इनमें तुरंत आप स्पीड ले सकते हैं। आजकल तो देखा होगा 6-6 सेकंड में 100 तक पहुंच जाते हैं, और उसमें भैया स्पीड बनाने में बहुत, पहले देखा था ना वो गदर मूवी में, जब पाकिस्तान क्रॉस कर रहा होता है दे कोयले दो कोयले, तो वो कोयले जितने देगा तभी तो स्पीड बनेगी। अब वो कोयला जलेगा जलेगा तब जाके आग लगेगी, वो यानी कोयला तो अब डाला है और उसका रेस्पॉन्स मिलेगा 2-5 मिनट बाद, यानी आपकी ट्रेन की गति बढ़ेगी 5 मिनट बाद। क्लियर है क्या। तो यहां पे वो चीज भी होती है कि सर इसमें स्पीड क्या मिलती है, हाई, टॉर्क भी क्या मिलता है, ज्यादा, टॉर्क भी क्या मिलता है, हाई, यानी बहुत ज्यादा मिलता है। टॉर्क मतलब तुरंत, वो जो पिकअप बोलते हो ना आप उसको, कि आपने रेस्पॉन्ड, गाड़ी रेस्पॉन्ड, आप तुरंत स्पीड देते हो गाड़ी दौड़ती है। और वहां ईसी के अंदर कोयला डालोगे तो पिकअप बहुत लेट मिलता है, या टॉर्क जो है वो लेट मिलेगा, पिकअप बहुत लेट मिलेगा वहां पे, है ना। और क्या पॉइंट हो सकते हैं, डीजल की बेटा
अगर मैं अगर बात करूं तो सीपी नाकरा से पढ़ सकते हैं आप। सीपी नाकरा या फिर कृपाल सिंह की आती है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नाम से। अगर आपको वाकई में डीजल को पढ़ना है ना तो ऑटोमोबाइल की बुक पढ़ना। इसमें 2 किताबें आती है हिंदी में, सीपी नाकरा और कृपाल सिंह, बहुत बढ़िया बुक है। उनको अगर पढ़ सको तो पढ़ लो, क्योंकि डेप्थ बहुत है उनमें। उनसे बाहर दुनिया का कोई एग्जाम या कुछ मैं उन्हीं से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको अगर यहाँ पे मैं उनका बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट निचोड़ लेके आता हूँ, फालतू का कचरा हटा के केवल निचोड़ की बात करता हूँ मैं। तो आप अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा आपको किसी बुक की जरूरत है। अगर मेरे नोट्स आपके पास हैं तो किसी बुक की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये इंजन हल्के होते हैं, ये इंजन साइज में छोटे होते हैं। साइज में छोटे, वह वजन में क्या होते हैं, हल्के। वजन में हल्के होते हैं। और तभी तो आप इसको छोटी सी बाइक में भी लगा के चल पड़ते हो, क्योंकि इनका साइज कॉम्पैक्ट होता है, कार में भी बैठ जाता है। और वहीं उनके साइज जो ईसी वाले होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनके लिए तो पूरा कमरा का कमरा चाहिए, इतने बड़े बड़े होते हैं। तभी तो देखा था पहले स्टीम इंजन जो आपका ट्रेन आती थी, पूरा एक कोच तो उसी का होता था, पूरा एक डब्बा बुक रहता था इंजन के नाम से, है ना, बहुत लंबी होता था उसका इंजन। ठीक है बेटाओं, ये था आईसी इंजन। कल ईसी इंजन हेडिंग डालेंगे और फिर सेम पॉइंट ईसी इंजन के लिए भी पढ़ेंगे कि क्या क्या ईसी इंजन की क्या क्या विशेषताएं। फिर एसआई इंजन को लेंगे, फिर सीआई को लेंगे, फिर आपके पेट्रोल को, डीजल को, 2 स्ट्रोक को, 4 स्ट्रोक, प्रत्येक इंजन को आप काफी डेप्थ देंगे अपन। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ दिया कि आईसी इंजन बस वहां जिसके अंदर कंबस्शन होता है बाहर, नहीं, उसके प्रत्येक पॉइंट देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो काफ़ी जो है अपन इसको डेप्थ देंगे। बाकी बेटाओं अपन कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। बाकी ईसी इंजन को अपन और एसआई और सीआई इंजन को कल पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? तो जहां तक उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ऑनलाइन वालों से निवेदन यही है कि क्लास को जितना हो सके बेटा शेयर कीजिए, है ना। और ये नया बैच है, किसी को ऑफलाइन में भी आना हो तो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।